हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 18 समझाऊंगी। इसका टॉपिक है हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। देखो, आज की वर्कशीट में हम ये नया एक टॉपिक सीखने वाले हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का मतलब होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर इज कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है पाइथागोरन ट्रिपलेट की कि अगर आप एक नंबर का स्क्वायर करो तो वो बाकी के दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर हुआ तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और नहीं तो नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे 3, 4 और 5, मैंने ये तीन नंबर ले लिए जैसे कि आपके यहाँ पर एग्जांपल में ले रखे हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये जाना कि दो नंबर्स का स्क्वायर करना है और उसका सम। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका सम किसके बराबर होगा? तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे दो नंबर तो हम कोई से भी ले सकते थे, यहाँ 3 और 4 ही क्यों लिया? तो आप छोटे वाले लोगे, जो बड़े वाला नंबर है उसको यहाँ रखोगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। प्लस करो, 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है ना, 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब ये तीनों नंबर मिलके क्या बना रहे हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है पाइथागोरन ट्रिपलेट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो जहां जहां ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तीन नंबरों के बीच में, तो वो सारे क्या होते हैं? मेरे पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, वो तीनों नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है, ये पाइथागोरस है, इसने ये प्रॉपर्टी निकाली है, ठीक है। तो इसने ये नंबर्स की ये प्रॉपर्टी निकाली थी जिसको इसने नाम रख दिया पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो चलिए अब और देखते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट होती क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास लिखा है टू फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर एन इवन नंबर। अगर किसी भी इवन नंबर का आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे उस इवन नंबर का? तो एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको निकालने का, वो क्या है आपके पास? आप क्या करो, जो भी नंबर दे रखा है उसका 2m, एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन निकाल दो। मतलब चलो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक। तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि माना कि मेरे पास जो नंबर था ना वो 8 है, ठीक है। अब इसको मैंने 2m के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई का था, इधर ले आई, डिवाइड का हो गया तो 4 आ गई। अब एम स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब m की जगह तो 4 रखना पड़ेगा क्योंकि m की वैल्यू मुझे 4 दे रखी है। तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर माइनस वन, तो इसका मतलब 16 माइनस वन, तो आंसर आ गया 15, ठीक है। उसी तरीके से एक है आपके पास एम स्क्वायर प्लस वन, तो इसका मतलब m की जगह तो 4 रखना है ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस वन, तो 16 प्लस वन, तो आपका आ गया 17। तो इसका मतलब आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो पाइथागोरन के नंबर होंगे उसके अंदर, ठीक है, जो एक पूरा सेट बनेगा तीन नंबरों का, वो कौन कौन से नंबर होंगे आपके पास? एक तो ये नंबर 8 दे ही रखा था, और ये दो नंबर जो आपने निकाले हैं 15 और 17, ठीक है। ये 4 नहीं होगा, 4 तो आपने इसलिए निकाला ताकि आप m की वैल्यू आपको मिल जाए, तभी तो आप इसमें पुट कर पाओगे, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ लिखी है, इन्होंने भी वही 8 ही नंबर लिए, मैंने आपको वही एग्जांपल दिया है सेम जो आपकी वर्कशीट में था, ठीक है। उसका हाफ कर दिया, ठीक है ना। अब एक बार आपने क्या किया, एम स्क्वायर प्लस वन किया और एक बार एम स्क्वायर माइनस वन किया, तो आपको क्या मिल गया? तीन नंबर मिल गए। अब चलो चेक करते हैं क्या ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो अभी हमने देखा था कि तीन नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट तभी बना सकते हैं जब दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो, है ना। तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होना चाहिए। बड़े वाला 17 है तो उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर मतलब 64, 15 का स्क्वायर मतलब 225, 17 का स्क्वायर मतलब 289। अब तो आपको स्क्वायर्स अच्छे से याद हो गए होंगे। 20 तक तो मैंने आपसे कहा ही था कि आपको याद करने हैं। जिन बच्चों को 30 तक के याद है वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब 64 में अगर मैं 225 प्लस करूं तो क्या मेरा 289 आएगा? बिल्कुल आएगा, आप प्लस करके देखना यही आएगा। तो ये 289 के इक्वल है। इसका मतलब ये जो तीनों नंबर हमने निकाले, एक तो दे ही रखा था, दो और हमने यहाँ जो निकाले वो मेरे क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट हमेशा मेरे पास इंटीजर्स होते हैं, तो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन ये नहीं होंगे, सिर्फ इंटीजर्स। इंटीजर्स आप समझते हो, माइनस प्लस वाले जो हो गए, माइनस होगा तो स्क्वायर करोगे तो अपने आप ही प्लस हो जाएगा, है ना। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर जो इसके अंदर इंक्लूड है वो सब,
ये तो हमने बात की जब हमारे को कोई इवन नंबर दे रखा हो, तो मैंने बहुत आसानी से 2 से इसको डिवाइड कर दिया और बाकी के 2 मेंबर्स जो इसके नंबर्स थे वो निकाल लिए। अब अगर मुझे मान लो यहाँ पर कोई ऑड नंबर दे रखा हो, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल उसका भी दे रखा है, कह रहा है टेक एन ऑड नंबर 9। अब अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगी तो ये तो पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया। और मुझे अभी बताया गया कि जो मेरे पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो खाली इंटीजर्स होते हैं, तो फिर कैसे करें? तो उसमें आप ये तरीका नहीं लगाओगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 वाला। ठीक है, तो आप कैसे करने वाले हो, जब भी आपको ऑड नंबर दे आप उसका स्क्वायर कर दो, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। अब आप क्या करो, इस 81 को इस तरीके से स्प्लिट करो, इन दो नंबरों में स्प्लिट करो कि जब आप उन दोनों नंबर्स को माइनस करो ना तो 1 आना चाहिए उनका डिफरेंस। आप कोई से भी दो नंबर ले सकते हो, पर प्लस करके 81 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए। तो एक तरीके से ये प्लेइंग विद नंबर हो गया कि नंबर के साथ हमें यहाँ पर खेलना पड़ेगा कि कौन से दो नंबर लें कि माइनस करके तो 1 आ जाए और प्लस करके 81 आ जाए। ठीक है, तो जब हम इसे स्प्लिट करेंगे ना तो मैंने पता है एक 40 और एक 41 ले लिया। 40 और 41 को प्लस करूंगी तो मेरा 81 आएगा। यहाँ लिखती हूँ 40 प्लस 41 आएगा 81। अब अगर मैं 41 में से 40 को माइनस करूंगी तो मेरा 1 आएगा, है ना? तो मेरे ये दो नंबर निकल गए। तो वही चीज यहाँ लिखी है, स्प्लिट द नंबर इनटू टू पार्ट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 1। फॉर एग्जांपल 81 विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स 40 एंड 41। तो पाइथागोरस मेंबर्स ने मिल गए आपको, इसके नंबर्स कौन कौन से थे? ठीक है, इनको मेंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचेगा कि मैं मेंबर्स बोलूं तो वो क्या है। ठीक है, तो 9 एक तो आपको दे ही रखा था 9, बाकी दो आपको निकालने होते हैं ना, तो बाकी दो आपने कौन कौन से निकाले, एक 40 निकाला एक 41 निकाला, तो ये लो। बस अब आप चेक कर लो क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो क्या करोगे 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर, है ना? 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का स्क्वायर 1681। अब 41 ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसका स्क्वायर तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तभी आपके पास ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, तो क्या इन दोनों को प्लस करके 1681 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना प्लस करके। तो ये जो तीन नंबर हमने निकाले हैं, एक दे रखा था दो निकाले, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है। आपको एक नंबर देगा बाकी दो निकालने हैं। अगर इवन नंबर है तो ये वाला रूल लगाना है 2m वाला, और ऑड नंबर है तो ये वाला लगाना है स्प्लिट वाला। ठीक है, और अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक करनी है तो आप क्या करने वाले हो, दो नंबर के सम का स्क्वायर करोगे और उसको देखोगे क्या वो तीसरे नंबर के इक्वल है या नहीं है, उसके स्क्वायर के। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर। देखो आ गया ना मेंबर, तो उसका एक मेंबर आपको 10 दे रखा है, तो ये तो मेरे पास इवन है ना, तो इसके अंदर मैं 2m वाला रूल लगा सकती हूँ, बाकी के दो मेंबर्स मुझको निकालने। तो क्या रूल था, 2m इज इक्वल्स टू 10, इसको 10 को 2m के इक्वल रखते थे, फिर यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते थे जो कि मेरी 5 आई, है ना? अब एक बार मैं m स्क्वायर माइनस 1 कर देती हूँ, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 1, इसका मतलब 25 माइनस का 1, इसका मतलब 24। और एक बार मैं m स्क्वायर प्लस 1 कर देती हूँ। बस आपको ये तीन चीज याद रखनी है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब m की जगह तो मेरे को 5 दे निकाला है मैंने प्लस 1, तो इसका मतलब 25 प्लस 1, तो वो आ गया मेरा 26। ठीक है, तो तीन मेंबर्स कौन कौन से आ गए, एक 10 आ गया, दे ही रखा था, 24 और 26 मैंने निकाल लिए दो मेंबर, तो आगे लिख देते हैं, इज अ सेट ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, चलिए अब बी पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर। तो बी पार्ट में आपको देख के लग रहा होगा जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको 7 दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट ही लिख देती हूँ। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, तो आपको 7 दे रखा है। अब ये ऑड है, तो इसमें आप ये 2m वाला रूल नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते ना, तो इसमें वो स्प्लिट वाला रूल लगेगा, लगेगा ना, लेकिन पहले इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर द नंबर, तो चलिए स्क्वायर देखते हैं हम इसका क्या आएगा। तो वो आएगा 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 49। तो अब 49 को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है आपको कि उन दोनों को प्लस करके, दो नंबर्स में प्लस करके 49 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए, है ना? तो चलो स्प्लिट करते हैं।
पहले लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। स्प्लिट द नंबर इनटू टू पार्ट्स such that difference between the number is 1। तो चलो बांटो, कौन से दो नंबर्स ऐसे लूं कि प्लस करके 49 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 49 को क्या किया, 49 विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स लिए मैंने यहाँ पर, वो लिया मैंने 24 एंड 25। देखो 24 में आप 25 प्लस करोगे तो 49 आएगा, और माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। 25 में से 24 माइनस करोगे तो 1 आएगा ना, तो इसका मतलब वो दो पार्ट मिल गए, तो बस बन गया आपका। तो कौन कौन से मेंबर्स हो गए, एक तो 7 ही था आपके पास, एक 24 और एक 25, ये थे ना। ठीक है, आप चाहो तो इनको ऐसे ब्रैकेट में भी रख सकते हो, लास्ट में लिख दो इज अ सेट ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं 16। तो ये तो इवन है, और फोर्थ वाला 18 ये भी इवन है, तो ये तो फर्स्ट वाले की तरह होंगे जैसे हमने 10 किया है ना। तो देखो वो मैंने यहाँ पर आपको कर रखे हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये इवन है। ठीक है, और ये भी इवन है। तो सेम वही तरीके से पहले मैंने 2m से m की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 कर दिया और m स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो मेरे पाइथागोरन मेंबर्स निकल गए, पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गई मेरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यहाँ कह रहे हैं चेक दिस विच गिवन बिलो आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। कह रहा है चेक करो क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। चलो देखते हैं फर्स्ट वाले में। तो अब मेरे को यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट दे रखी है, बस चेक करना है। तो चेक करने का क्या था, दो नंबर्स के स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये था ना। तो देखो बड़ा कौन सा है 10, तो इसको अलग रखेंगे, इसका मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, है ना, यही करेंगे ना। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 100 इज इक्वल टू 100, ये तो इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दिस सेट ऑफ नंबर्स इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, आर लिख दो, आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है ना, चलिए एक और पार्ट देखते हैं हम, सेकेंड पार्ट। कह रहा है 9, 12 और 15 सेम वही लगाना है। तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। अगर ये इक्वल है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, नहीं तो ये नहीं है। तो 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करके कितना आ रहा है 225 ही आ रहा है, 225 इज इक्वल टू 225। इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। तो दिस सेट ऑफ नंबर्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ऐसे आपके सी और डी पार्ट है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर वो कर रखे हैं सी और डी पार्ट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप आर कर देना। तो ये मेरा इक्वल था, बस एक डी पार्ट ऐसा है जो मेरा इक्वल नहीं था। जब मैंने 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, 28 का स्क्वायर किया तो 784 आया, और 29 का स्क्वायर 841 था। तो देखो 833 नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू 841 नहीं है। तो दिस सेट ऑफ नंबर्स आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ खत्म होता है। अब वर्कशीट नंबर 18 भी हमारी कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 19 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।